नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, आज हमारा चैप्टर क्या स्टार्ट होगा? मेष लग्न के 7वें भाव में गुरु का। मेष लग्न हो गई, सप्तम भाव में बृहस्पति बैठे हैं। इस विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमारी मेष लग्न ही चल रही है, मगर मेष लग्न के भगवान सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध का टोटल हमने द्वादश भावों का फल समाप्त कर दिया है और बृहस्पति के 6ठे भाव तक के हमने सारे वीडियो अपलोड कर दी हैं। आज हमारा 7वां भाव। हमें यह देखना है कि 7वें भाव से हम क्या क्या विचार करते हैं, 7वें भाव में जो ग्रह बैठे हैं उसका वहां पर क्या प्रभाव होगा, अच्छा या बुरा। ठीक, इस विषय में हमने आज डिस्कस करना है प्रॉपर। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह देखना है कि सप्तमेश कौन है, सप्तम भाव का स्वामी कौन है। तो सप्तमेश हमारे शुक्र हैं। सप्तम भाव के स्वामी क्या हैं? हमारे शुक्र हैं। तुला राशि के स्वामी कौन हो गए? शुक्र हो गए। ठीक, सप्तम भाव में कौन बैठा है? हमारे बृहस्पति बैठे 7वें हाउस में, 7th हाउस में क्या बैठे हैं? बृहस्पति यानी गुरु महाराज। ठीक है, बृहस्पति या गुरु, या आपने ध्यान देना दोनों शब्द एक ही हैं। मैं वही जो मुंह में आएगा वही मैं कहूंगा। ठीक है, 7वें गुरु का राशि क्या है? धनु और मीन। धनु और मीन। बृहस्पति कहाँ के स्वामी है? नवम और द्वादश भाव के स्वामी जाकर के सप्तम भाव में बैठे। ठीक, ओके। अब सप्तम भाव में किस राशि में बैठे हैं? तुला राशि में बैठे। तो तुला राशि में किन नक्षत्रों से होते हुए जाएंगे? चित्रार्धम, स्वाति, विशाखा पादत्रयम, तुला। चित्रा के 2 चरण, स्वाति के 4 चरण, विशाखा के 3 चरण से हमारी तुला राशि बनती है। ठीक है, यदि बृहस्पति हमारे चित्रा में होंगे तो 640 अंश तक होंगे। ये आपने अपने आप ध्यान देना है। आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि यदि 640 तक है तो चित्रा में बृहस्पति होंगे। ठीक है, अब वो उसके बाद स्वाति नक्षत्र का यदि हम विवरण देखना तो 640 से लेकर के 20 के बीच में यदि होगा तो स्वाति नक्षत्र होगा, और 20 से 30 के बीच में होगा तो विशाखा नक्षत्र होगा। ये हमारे बृहस्पति के तुला राशि का प्रभाव है। ठीक है, इन नक्षत्रों का हमें पता होना चाहिए। 7वें भाव का स्वामी कारक कौन है? हमारे शुक्र है। 7वें भाव के स्वामी भी शुक्र है और कारक भी शुक्र है। तो यहां पर आज हमें यह महसूस होना चाहिए कि शुक्र का प्रभाव काफी ज्यादा होगा। शुक्र का प्रभाव काफी ज्यादा होगा, जो शुक्र की प्लेसमेंट से ही आज डिपेंड ज्यादा करेगा, क्योंकि 2 का स्वामी हो गया, 7वें भाव का स्वामी और 7वें भाव कारक का स्वामी, कारक। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सप्तम जो बृहस्पति है उसकी दृष्टि क्या होती है? बृहस्पति की दृष्टि 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। 5वीं, 7वीं, 9वीं। तो 5वीं क्या होगी? 1 2 3 4 5, यानी 11वें भाव को देखेंगे, 6 7 लगन भाव को देखेंगे, 8 9 तृतीय भाव को देखेंगे। 3 दृष्टियां होंगी, 11वें भाव, लगन भाव और तृतीय भाव को, तीनों भावों को आज हमारी बृहस्पति की दृष्टि होगी यदि सप्तम भाव में बृहस्पति बैठते हैं। ठीक, यदि बृहस्पति चित्रा नक्षत्र में होते हैं तो उसके स्वामी है मंगल, और यदि बृहस्पति स्वाति नक्षत्र में उसके स्वामी है राहु। बृहस्पति यदि विशाखा नक्षत्र में उसके स्वामी है गुरु। खुद स्वयं अपनी राशि नक्षत्र में बैठेंगे। यदि 20 से 30 अंश के बीच में होंगे तो बृहस्पति विशाखा नक्षत्र में होंगे, उनका खुद का नक्षत्र है। बृहस्पति की उच्च राशि है कर्क, नीच राशि है मकर और मूल त्रिकोण राशि है 1 से 13 अंश तक जो होगी वो धनु राशि के हो गए। ये हमारा पूरा टोटल बोर्ड कंप्लीट हो गया, बड़े विशाल रूप में नहीं, शॉर्ट रूप में। अब हम बड़े विचार की बात करते हैं कि पूरा अनुवाद करेंगे, व्याख्या करेंगे, उसका विवेचन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी 84वीं वीडियो है ये, जो हम सेशन बाय सेशन, नंबर बाय नंबर डाल रहे हैं, और वैसे वीडियो हमने बहुत सारी अपलोड कर दी है। लगभग 150 के आसपास वीडियो हमारी हो गई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को देखें और उन वीडियो में विवेचन करो। यदि कुछ नहीं समझ में आता आप प्लीज़ कमेंट करें, और उस कमेंट का मैं आंसर जरूर आपको दूंगा, और प्रयास करो उसको पढ़ने, क्योंकि बेसिक से आप स्टार्ट करोगे तो आपको सब चीज़ें बेनिफिट्स मिलेगा, फायदा होगा, समझ में आएंगी। अब हम
मेन हमारा पर्पज होगा सप्तमेश और सप्तम। सप्तमेश और सप्तम, सप्तमेश मीन शुक्र और सप्तम भाव में क्या बैठे, बृहस्पति। बस इस विषय में हमारी आज बात होनी, सप्तम भाव, सप्तमेश और बृहस्पति, ये तीन बात हो जाएंगी, सप्तम भाव, सप्तमेश और बृहस्पति। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि सप्तम भाव से हम विचार क्या करते हैं, सप्तम भाव से हमें किन किन चीजों पे जाना चाहिए। तो सप्तम भाव से हम सबसे पहले पॉपुलर जो है हमारा फेमस है स्त्री भाव, जाया, पति पत्नी के संबंध, पारिवारिक जीवन, सेक्स, कामुकता, ये सब चीजें हम सप्तम भाव से देखते हैं। पार्टनरशिप, व्यवसायिक जीवन, ये सब चीजें हम सप्तम भाव से देखते हैं। विदेश यात्रा सप्तम भाव से देखते हैं। तो ये ज्यादातर पॉपुलर चीजें जो है ये हमारी हैं। इन बातों पर हमें आज डिस्कस होना है। जिस भाव में जो ग्रह बैठा है, पहले हम भाव का विचार करेंगे, फिर ग्रह का विचार करेंगे, फिर हमारी पता चलेगा कितनी परसेंट इसने फल देना है। ठीक, अब बैठे कौन है यहां पर, बृहस्पति बैठे। बृहस्पति से हम क्या विचार करते हैं, बृहस्पति गुरुओं के, देवताओं के गुरु हैं, धर्म ज्ञान, शिक्षा, आध्यात्मिक ज्ञान आदि हमें प्रदान करते हैं। संतान सुख, स्त्री सुख, भाग्य आदि हमारा जो होता है वो हम बृहस्पति से देखते हैं। बृहस्पति हमारी वाणी के स्वामी हैं। बृहस्पति हमें बोलने की अच्छी तकनीक देते हैं, सुंदरता का प्रतीक होता है। ये बात का ध्यान है, शुक्र सुंदरता देता है मगर भव्यता बृहस्पति देता है। भव्यता मीन्स आपके चेहरे में चमक होगी, आपके जो बैठने की तकनीक, बोलने की तकनीक, लोग सुनेंगे, आपको पूजेंगे, आपको नमस्कार करेंगे, आपके इच्छुक चलेंगे, ये सब बृहस्पति के काम है। जिस व्यक्ति का बृहस्पति पावरफुल होगा तो आप यह बात का ध्यान देना, इतना फेस उतना सुंदर नहीं होगा मगर उनके भावों पे, उनके आगे पीछे बहुत से लोग चलेंगे। वो एक निर्माता होंगे, एक अग्रगण्य व्यक्ति होंगे। वो बृहस्पति में रुकिंग है। हाँ, सुंदरता शुक्र ने देनी है। सुंदरता कोई बड़ी चीज नहीं है मगर भव्यता बहुत बड़ी चीज है, जिससे आपके पीछे आपको सुनने वाले, आपके पीछे चलने वाले, वो बृहस्पति हमें प्रदान करते हैं। ठीक, अब सप्तमेश और सप्तम में बैठने वाला ग्रह का क्या प्रभाव है। सप्तमेश क्या है, शुक्र, और बैठा कौन है, बृहस्पति। बृहस्पति और शुक्र अच्छे मित्र नहीं है, ये आपको पता है क्योंकि हमने बेसिक में ये सब चीजें बताई हुई हैं कि बृहस्पति देवताओं के गुरु, शुक्र राक्षसों के गुरु। राक्षसों देवताओं में नहीं बनी तो गुरुओं में कहां से बन जाए। मगर नेचर दोनों का एक जैसे है। नेचर मीन्स दोनों गुरु हैं तो अपने अपने क्षेत्र को समझने वाले व्यक्ति हैं। सप्तम भाव में यदि बृहस्पति बैठा है तो कहां से संबंध करता है, अपने से तृतीय यानी भाग्य भाव और द्वादश भाव को विचार करता है। मेष लग्न में सबसे पावर जो है बृहस्पति बहुत फायदा करता है, नुकसान करने के चांस बहुत कम है। हमने जो पीछे वीडियो अपलोड की है छठे भाव के, उसमें भी बताया गया कि लग्न का भी बहुत प्रभाव होता है। लग्नेश कौन है, मंगल और बृहस्पति की अच्छी मित्रता है तो इस कारण से उनकी चलेगी। कहने का मतलब यह है कि भाग्य के स्वामी हैं तो वो पावर मिलेगा आपको। ये हमें ये सब चीजें सोचनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बृहस्पति और शुक्र की मित्रता नहीं है तो वहां डिवोर्स हो जाएगा या खराबी आएगी, बहुत ज्यादा कुछ नहीं आएगा। क्योंकि बृहस्पति जिस स्थान पर बैठते वहां को बनाते हैं, बिगाड़ते नहीं है। सप्तम भाव को बृहस्पति यहां पर बनाएंगे। आपके लिए क्या बेनिफिट्स होगा कि आपकी पत्नी या पति होगा एक धार्मिक होगा, अपने से बड़ों की इज्जत करने वाला होगा व्यक्ति। यदि स्त्री की कुंडली में तो पति अच्छा होगा तो यानी अपने ससुराल पक्ष को इज्जत मान सम्मान देगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको नुकसान करे। ठीक है, दूसरी बात क्या है, यदि हम यहां से देखें कि शुक्र यदि नीच का हो गया ऑलरेडी, यदि शुक्र नीच का है या शुक्र का, मैंने पहले बताया आपको कि शुक्र का भी हम प्रभाव बहुत ज्यादा देखना। शुक्र यदि अष्टम भाव में चले गए तो हमें
पारिवारिक जीवन यानी पति पत्नी के संबंधों में बिगाड़ पैदा होगा। क्यों? बृहस्पति से उतना नहीं है, शुक्र से है। तो इसलिए हमें उस जिस घर में बैठे उस घर के स्वामी की भी स्थिति हमें देखनी पड़ेगी। बृहस्पति ऑलरेडी यहाँ पर पार्टनरशिप में बहुत फायदा करेगा और बड़े समझौते के साथ जीवन चलेगा। जिसने बिजनेस करना है पार्टनरशिप में, ये अच्छी चीजें होंगी आपको। सप्तम भाव से एक हम अपोजिट व्यक्ति को देखते हैं, ठीक है ना। जो हम हैं, हम दूसरे व्यक्ति को देखने के, अपनी छाया देखने के तैयार हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यदि बिजनेस से किसी के साथ चलोगे तो वो सब अच्छा करेगा, पति पत्नी के संबंध भी लगभग ठीक रहेगा। हाँ, ये शुक्र यदि यहाँ पे बैठा, कामुकता इच्छाएं ज्यादा होंगी, बृहस्पति होगा तो शांत रहने की कोशिश, वो धार्मिक ग्रह है, वो ज्यादातर धार्मिक प्रवृत्ति का ही उसकी सोच होती है। दूसरा एक पॉइंट मैं आपको बताऊं, भाग्येश यदि सप्तम भाव में चला गया, भाग्येश यानी 9वें घर का स्वामी 7वें गया है यदि, और 7वें की पोजीशन अच्छी है, यानी एग्जाम्पल नवम में भी चल गया, स्थान संबंध हो जाएंगे, द्वितीय में चला गया वो भी ठीक हो जाएगा। तो इससे हम यह कह सकते हैं कि विवाह के उपरांत आपका भाग्योदय होगा, विवाहोपरांत भाग्योदय होगा। हमने अभी बीच में छोटी सी वीडियो, शॉर्ट वीडियो डाली थी भाग्योदय के विषय में कि विवाह के उपरांत भाग्योदय का, तो ये पॉइंट हमने डाले थे। यदि सप्तमेश का भाग्य से संबंध होवे और भाग्येश का सप्तम से संबंध होवे तो आपका भाग्योदय विवाह के उपरांत होगा, या किसी स्त्री के कारण से होगा, किसी स्त्री के आगे होने से होगा, ठीक है ना। ये आपने पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कि बृहस्पति यदि सप्तम में मेष लग्न के बैठे हैं, यदि सप्तमेश पावर है तो आपको बहुत बेनिफिट्स रहेगा, ठीक है। अब यहां पार्टनरशिप भी आपका होगा, विदेश यात्राओं का भी कारक है, सप्तम भाव यात्राओं का कारक है, तो भाग्य भी यात्राओं का कारक है। तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा हो सकता है, ये बात का ध्यान दो, कि किसी की पत्नी विदेश लेके जावे, आपको विवाह के बाद आपके इंडिया में मैरिज हो जावे, आपकी पत्नी बाहर से आवे और विदेश लेके जावे, तो वो आपका भाग्योदय हो गया, जो आपकी इच्छा थी वो पूरी हो गई। तो ये सब पॉइंट हम कुंडली में देखते हैं, जब बताते हैं ये सब चीजें, जब बताते हैं कि आपका भाग्योदय ऐसा होगा, आपकी शादी विवाह विदेश में हो जाएगी, ये सब चीजें हम पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर देखें, ठीक है। पंचम दृष्टि कहां पड़ेगी? 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि हमारी एकादश भाव को पड़ेगी, 11वें भाव को पड़ेगी। 11वां भाव आय भाव है, शनि और बृहस्पति की मित्रता नहीं है मगर शत्रुता भी नहीं है, तो लगभग आय भाव को सपोर्ट करेगा, जिससे बड़े भाई से संबंध अच्छे होंगे, बड़ी बहन जो भी परिवार में बड़ा व्यक्ति होगा उससे अच्छे संबंध होंगे, आय के स्रोत बनेंगे, वाहन आदि का सुख मिलेगा, बीमारियों आदि के बहुत कम चांस होंगे, बीमारी आदि के बहुत कम चांस होंगे। सप्तम भाव दृष्टि, सप्तम दृष्टि लगन को डालेंगे, लगन को डालेंगे तो और पावर बनाएंगे, स्वस्थ व्यक्ति रहेगा, सुंदरता का प्रतीक है, मन को शांति प्रदान करेंगे, हौसला प्रदान करेंगे, क्या कहते हैं, बीमारियां नहीं आएंगी आपके जीवन में, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है मित्र क्षेत्रीय दृष्टि, ठीक है। हाँ, उसमें हमें यह देखना कि यदि मंगल चतुर्थ भाव नीच के आ गए तो इस चीज में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा कि स्वभाव में गर्माहट हो जाएगी, कि मंगल ऑलरेडी नीच के होंगे तो उसमें चिड़चिड़ापन ज्यादा हो जाए, बीमारियों में भी कुछ दिक्कतें आएंगी, सट चोट आदि बीमारियां आदि लगेंगी, खून बहने के चांस होंगे, ये सब चीजें आपको मंगल की पोजीशन देकर, मगर सीधी दृष्टि आप बृहस्पति की यदि अच्छी है तो पावर मिलेगा। नवम दृष्टि तृतीय भाव को पड़ेगी, सप्तम बृहस्पति की नवम दृष्टि, 9वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें भाव को देखेंगे, जब देखेंगे तो पराक्रम बलवान हो जाएगा। बृहस्पति जहां पर बैठते हैं पावर देते हैं, जहां को देखते हैं वह पावर होता है। तो तृतीय भाव से सहज संबंधियों को, छोटे भाई बहनों को, चाचा ताइयों के भाई बहनों को, जो भी आपके सगे संबंधी आदि यार दोस्त हो गए, बचपन के दोस्त हो गए, इन सब चीजों को आपको बृहस्पति सपोर्ट करेगा, जिससे तृतीय भाव सॉलिड बनेगा। बृहस्पति के नक्षत्रों की बात करें तो चित्रार्धम, स्वाति, विशाखा, पादत्रयम, यदि चित्रा नक्षत्र में बृहस्पति हैं, यदि जन्म लग्न में बृहस्पति की स्थिति 6 अंश तक है, 6 4 तक है, तुला राशि होगी,
तुला राशि के चित्वा नक्षत्र में होंगे, ये आपने पता होना चाहिए। तो तुला राशि के चित्वा नक्षत्र में होंगे तो वहां के स्वामी क्या है, हमारे मंगल है। मंगल लग्नेश है और अष्टमेश है, मित्र क्षेत्रीय है, मित्र है आपस में दोनों, दुश्मन नहीं है। तो ये नक्षत्र भी कंफर्टेबल रहेगा, फायदा करेगा, कोई नुकसान मंगल को नहीं करने देगा। बृहस्पति अच्छा ही फायदा करेंगे, वहां पावर मिलेगा बृहस्पति। यदि बृहस्पति स्वाति नक्षत्र में 6-4 से 20 अंश तक है, 20 अंश तक बृहस्पति यदि होंगे तो स्वाति नक्षत्र के राहु स्वामी है। स्वाति नक्षत्र के कौन है स्वामी? राहु। ये थोड़ी सी दिक्कत है, उसमें हमें राहु की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। राहु की स्थिति क्या है? राहु यदि नीच आदि में है या शत्रु क्षेत्रीय है, किसी ग्रह से पीड़ित है, तो उसमें इफेक्ट कर। एक बात का और मैं ध्यान दूं, आपको बता दूं, यदि सप्तम भाव में राहु आ गए तो बृहस्पति के तो वहां नहीं चलने देने हैं, छुपे रूप से वो खराब करेंगे आपको, माना पीछे से परोक्ष से आपको दबाएंगे। और बृहस्पति का काम क्या है? काम को बनाना। राहु का काम है बिगाड़ना। इन चीजों में व्यक्ति फंसेगा, परेशान होगा। उसमें हम शुक्र की स्थिति दे, यदि शुक्र भी नीच का है, ये डिवोर्स शादी तो पक्के, ऐसी स्थिति ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि राहु का प्रभाव ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो नक्षत्र का भी वैल्यू है। स्वाति नक्षत्र उतनी कंफर्टेबल नहीं रहते बृहस्पति। यदि बृहस्पति 6-4 से होकर 20 अंश तक है, तो आप उसमें जो भी आपने प्रोटेक्शन करनी है उसमें परसेंटेज 5-10% कम कर देना। बहुत प्रॉपर नहीं बोलना, इतना हौसले से नहीं बोलना कि स्वाति नक्षत्र में यदि बृहस्पति हो में। बृहस्पति यदि विशाखा नक्षत्र में 20 अंश से 30 अंश के बीच में है, तो विशाखा नक्षत्र उनका खुद का स्वामी, खुद बृहस्पति अपने उसके स्वामी है, तो इसमें पावर मिलेगी आपको। और आप भाग्य को बढ़ावा देगा, सप्तम को भी बढ़ावा देगा, दृष्टियों को भी बढ़ावा देगा। तो बृहस्पति विशाखा नक्षत्र में ज्यादा पावर है, स्वाति नक्षत्र में उतना पावर नहीं रहेगा, क्योंकि राहु के नक्षत्र। ठीक है, सप्तम भाव की बृहस्पति की हो गई। अब उच्च राशि नीच राशि का हमारे हो गया कि कर्क राशि और मकर राशि, उनकी उच्च नीच राशि, आज उनकी दृष्टि कोई ऐसा संबंध नहीं है। ऐसे व्यक्ति की, अब मैं पॉइंट प्रॉपर बताऊं आपको, तो आप यह बात का ध्यान देना, ऐसे व्यक्ति की यदि मेल की कुंडली, तो ऐसे व्यक्ति की फीमेल यानी पत्नी जॉब आदि करती होगी, इनकम सोर्स कुछ में कुछ होगा, चाहे रूटीन के काम करती हो, चाहे ट्यूशन सेंटर चलाती हो, कुछ भी करती हो, मगर कुछ में कुछ आय आएगी। यदि मेष लग्न के सप्तम भाव में शुक्र बृहस्पति बैठे हैं, क्योंकि भाग्येश है, भाग्येश होकर के उनकी पत्नी भी अपना हाथ बढ़ाएगी, यानी पति को देगी, कुछ में कुछ रहेगी नहीं। विवाह के उपरांत भी भाग्योदय होगा और पत्नी भी कमाएगी, तो ये बिजनेस ऑफ पॉइंट से धन आदि के लिए बहुत बेहतर करेगा, धन आदि के लिए बहुत बेहतर, क्योंकि द्वितीय भी शुक्र है। यदि शुक्र की स्थिति है तो व्यक्ति ऐसा बहुत धनी होता है, अच्छे बिजनेस करने के चांस होते हैं। और ऐसी पत्नी एक धार्मिक भी होगी, धार्मिक के होने के कारण से उसके घर में सुख शांति भी होगी, कोई ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी, उसमें ज्यादा 7वें भाव के बृहस्पति का प्रभाव ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमारी डिस्कस थी 7वें भाव के बृहस्पति की डिस्कस थी कि ये सब चीजें हमें देखनी होंगी। अब हम यदि उपाय की बात करें तो 7वें भाव में बृहस्पति यदि बैठे हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी उपाय के लिए कि आप अपनी पत्नी की इज्जत करो, उससे बृहस्पति, उससे सप्तम भाव प्रभावशाली होगा। आप जो भी कमाते हैं उससे कुछ में कुछ अंश, चाहे 1 अंश हो बे 5% 10%, जो भी आपकी हिम्मत है जितनी है, मगर कुछ अपनी पत्नी को दो, या अपनी पत्नी को पूरा प्रॉपर पैसा दो, और हिसाब किताब जो लेना लो। मगर 7वें भाव में बृहस्पति यदि बैठा है तो अपनी पत्नी को एक लक्ष्मी स्वरूपा समझो, जिससे आपके व्यवसायिक प्लस 7वें भाव से पति पत्नी के रिलेशन भी अच्छे रहेंगे, और आपके घर में धन भी रुकेगा, नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, ये हमारी डिस्कस थी मेष लग्न के 7वें भाव में बृहस्पति का फल का डिस्कस होगा। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप हमारे चैनल महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, जिससे हमारे चैनल की ग्रोथ हो और आपको ज्ञान बढ़े। प्लीज़ ये अवश्य करिए। धन्यवाद, नमस्कार।